अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप लोग के? खैरियत से ठीक ठाक हैं? वेलकम टू द शो। मौसम बदल गया पूरे पाकिस्तान में और शदीद बर्फ़बारी, ये जिस तरह मौसम चेंज हुए इसी हवाले से अभी जिस जगह से रिपोर्ट आ रही है तो वो ये कह रहे हैं कि बहुत ही शदीद एक्सट्रीम वेदर हो गए। और मरी मेरे ख्याल में कल कोई 12 इंच बर्फ़बारी हुई है, पूरा शहर जाम है। एक तो लोगों से गुजारिश है कि जब ऐसी बात सुने तो उस तरफ डायरेक्शन ना निकाल लें कि भाई सीधा निकल गए और घूमने फिरने जा रहे हैं, मतलब फंस जाएंगे लिटरली। और ये नॉर्दर्न एरियाज़ का भी ये हाल है, बहुत बुरा हाल है। बलूचिस्तान का भी कल कोयटा में और इसके इलाके सारे जो मेरा गांव है जहाँ वहाँ पे ये सब इर्द गिर्द के इलाकों में बर्फ़बारी हुई है, रोडें बंद है। और यहाँ से कल भी मैंने दोस्त से बात की थी, उसने कहा हमारी फैमिली सारी जा रही है कोयटा बर्फ़बारी इंजॉय करने। तो हमारे लिए तो करीब वही जगह है, लेकिन ये सारा का सारा जहन में रखिएगा जब भी आप निकलें हाईवेज़ का पता कर लें, क्योंकि मेजॉरिटी हाईवेज़ बर्फ़बारी की वजह से बंद हो गई हैं बलूचिस्तान में भी। तो वहाँ पे भी अगर जिन लोगों का इरादा है पहले ज़रा पूछ गछ करके निकले। और बलूचिस्तान करने क्या जाएंगे, बर्फ़बारी है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, सिलेंडर की भी कहते हैं लाइनें लगी हुई है, लकड़ी भी नहीं है। और इतनी शदीद सर्दी में मैं तो वहाँ का रहा हूँ बंदा, अजाब हो जाता है लिटरली। आप मतलब आप हैरान रह जाएंगे। हम लोग सर्दियों में नहीं जाते, वहाँ पे अपने घर हैं उसके बावजूद कि वहाँ पे बंदोबस्त नहीं है। तो अभी कोयटा में आज अभी दोपहर के टाइम सुबह -6 था, 11 बजे -6 था, यानी रात को -12 जाएगा, दिन में -2 है सबसे ज़्यादा टेम्परेचर। तो इस मौसम में वहाँ पे बंदोबस्त नहीं होगा तो आपको मतलब वक्ता पड़ जाएगा। बहुत ही शदीद वेदर है, बंदोबस्त ना होने की वजह से और एक्सट्रीम हो जाता है। तो हम लोग खुद वहाँ के लोकल्स हैं, हम लोग नहीं जाते, इसी वजह से नहीं जाते कि जब बंदोबस्त नहीं है तो वहाँ पे क्या करने जाएँ और मज़ीद तकलीफ़ बर्दाश्त करें, उससे थोड़ा बचें, कोशिश करें। और जहाँ पे हैं जिधर हैं खुश रहें, आबाद रहें और इसी जगह को एंजॉय करें, ज़्यादा मूवमेंट ना करें तो बेहतर रहेगा। अच्छा, आज की हमारी 3 रेसिपीज़ हैं और 2 रेसिपीज़ ये मैं एक शो करता था, जस्ट 4 इंग्रेडिएंट, यानी सिर्फ 4 अज्जा से बेहतरीन किस्म के खाने बनाना। अभी 2 डिशेज़ हमारे पास ऐसी हैं, एक बीफ एंड अनियन है और एक वेजिटेबल फ्राइड राइस। ये 4 अज्जा से बनेगी है। ये देख रहे हैं, इसमें सिर्फ प्याज हैं, ऑयस्टर सॉस, चिली गार्लिक सॉस और ये आ गया टेंडरलॉइन। ये 4 अज्जा से बेहतरीन किस्म की डिश बनेगी। फिर आप देखिएगा आपको लगेगा नहीं कि ये 4 अज्जा से बनी। फ्राइड राइस भी ऐसी है, वो भी 4 अज्जा से बन रहे हैं, वो भी मिनटों में तैयार होंगे, इसका कुकिंग टाइम भी कम लगेगा। ये उन लोगों के लिए बड़ा आसानी है जो अमूमन कुकिंग करना तो चाहते हैं, लेकिन लंबी चौड़ी लिस्ट देख के वो बोलते हैं यार ये कौन करेगा। उसमें जब लंबी चौड़ी लिस्ट में फिर स्टेप्स बहुत सारे आ जाते हैं, इसमें कोई स्टेप ही नहीं है समझे। यानी पहले स्टेप में हम बीफ को स्लाइस करके फ्राई करेंगे, प्याज डालेंगे, फौरी तौर पे 2 सॉस डालेंगे, खुदा हाफिज़, ये इतना देर इसमें लगेगी। सो कम लिस्ट में स्टेप कम होते हैं, प्रोसेस कम होते हैं, अज्जा कम होते हैं, याद रखना आसान होता है, ग्रॉसरी परचेजिंग करना आसान होता है। ये यानी इवन इस हद तक हो जाता है कि आप अपना फ्रिज या अलमारी खोलें तो उसमें से आपको वो 4 अज्जा तो कहीं ना कहीं से मिल ही जाते हैं। वो ही 4 अज्जा ना हो लेकिन किसी और 4 अज्जा से आप एक डिश बनाना चाहें तो बन सकती है। ये बड़ा मज़े का कॉन्सेप्ट है, थोड़ा कॉम्पिटिटिव है लेकिन है बड़ा मज़े का और बड़ी अच्छी डिशेस बनती है। लेकिन हमारी एक और डिश भी है और वो मेरे ख्याल में से जिस तरह आलू गोश्त पाकिस्तान में मशहूर है उसी तरह एक और डिश बड़ी मशहूर है मेरे घर में तो कम से कम बहुत ज़्यादा, और उसका नाम है आलू कीमा। और आलू कीमे के लिए इसका तरीक़ाकार बड़ा सिंपल, इंग्रेडिएंट थोड़े ज़्यादा हैं, वो 4 अज्जा जैसे नहीं है, लेकिन सबसे बेहतरीन जो मज़ेदार खाना है जिसको आप कह सकते हैं पाकिस्तानी में, वो आलू कीमा है। मुझे कीमा वैसे पसंद है, फिर इसके साथ आमतौर पर कुछ लोग मटर गाजर या मटर आलू कीमा बनाते हैं और सब्जियों का भी इस्तेमाल करते हैं। मेरे हिसाब से आलू कीमा जो जिस तरह आलू गोश्त है इसी तरह आलू कीमा भी मेरे हिसाब से सबसे बेहतरीन रेसिपी। सो इसको स्टार्ट करते हैं और इसके लिए ले लेता हूँ मैं एक अदद पैन, चूल्हा करते हैं ऑन। अच्छा, ये 1 पाव कीमा है, थोड़ा है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन ये तकरीबन 1 पाव कीमा भी आलू और ये मसालों और ये प्याज टमाटर की वजह से इसकी क्वांटिटी इतनी हो जाएगी कि ये 4 लोग आराम से खा सकते हैं, 1 पाव कीमा। और ये इन डिशेस का फ़ायदा भी है, जिस तरह आलू गोश्त है, आप पानी थोड़ा ज़रा ज़्यादा कर दें, ग्रेवी थोड़ी थिक कर दें तो मिनटों में तैयार भी हो जाता है और दूसरा क्वांटिटी ज़्यादा हो जाती है, यानी ये कम बजट वाली डिशेस में ये भी आती है। बीफ कीमा 1 पाव, सबसे पहले चूल्हा ऑन किया और जैसे ऑयल गर्म होगा बिल्कुल वही तरीक़ाकार जो अमूमन पाकिस्तानी खानों में होता है, प्याज फ्राई होगा, अदरक लहसुन फ्राई होगा, फिर टमाटर आएगा, फिर उसमें कीमा आएगा, भुना जाएगा। और मेरे घर में अमूमन कीमे में हम पानी नहीं शामिल करते, इसकी अपनी टमाटर प्याज और कीमे के अपने मॉइस्चर में ही ये बेहतरीन बन जाता है, जायका उसका बड़ा मज़े का आता है। तो सबसे पहले मैंने ऑयल ले लिया और ऑयल में शामिल करेंगे प्याज, स्लाइस किया हुआ, चॉप किया हुआ, ऑल अप टू यू। चॉप मैं इसी इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि इसकी फिर तो बाद में छोटे मोटे कभी पीसेस आते हैं
प्याज के मुंह में वो बिल्कुल ना आए। तो इसको हमने चॉप किया हुआ पहले शामिल कर दिया। इसको फ्राई शुरू करेंगे। फ्राइंग के बाद थोड़ी देर बाद मैं इसमें अदरक लहसुन शामिल करूँगा। सारी की सारी चीज़ों की पहले भुनाई होगी, फिर बिल्कुल धीमी आंच पे इसको मैं 25 मिनट 30 मिनट तक रख दूंगा। गाय का कीमा है, बहुत सारे लोग समझते हैं कि गाय के कीमे को भी आपने गाय के गोश्त की तरह कोई 1 घंटे 1.5 घंटे पकाना है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं। ये आधे घंटे के अंदर ये पूरी डिश स्टार्टिंग से लेके एंड तक कम्प्लीटली तैयार हो जाएगी। तो सबसे पहला काम प्याज की फ्राइंग, जैसे ही इसका गोल्डन कलर आएगा, थोड़ा सा गोल्डन आएगा, फिर इसमें अदरक लहसुन शामिल कर देंगे। बाद में मसाला जात आएंगे। लेकिन जहन में रखिएगा कीमा जब भी बनाएं, आपके अगर उसको थोड़ा पतला शोरबे वाला बनाना है फिर तो डेफिनेटली आपको पानी शामिल करना पड़ेगा। लेकिन अगर थोड़ा ड्राई कीमा बनाना है फिर इसमें पानी की ज़रूरत नहीं है। और कीमा भी देख रहे हैं हमारे पास जो है ये बिल्कुल चिकनाई फ्री है, यानी इसमें गाय की चिकनाई बिल्कुल नहीं है, ऑलमोस्ट रूखा। स्क्रीन में आपको थोड़ा सा इसमें कीमे की वाइट लिस्ट नज़र आ रही है, लेकिन ये तकरीबन रूखा कीमा है। और आपको कोलेस्ट्रॉल या ये सैचुरेटेड फैट अगर आपने अवॉइड करना है तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बेहतरीन तेल का इस्तेमाल, और फिर चिकनाई जो जानवर की चिकनाई है गाय के गोश्त में या चिकन के गोश्त में या मटन के गोश्त में, उसको थोड़ा रिमूव कर लें। प्याज फ्राई हो गया थोड़ा सा, अब इसमें अदरक और लहसुन, प्याज में भी टाइम है लेकिन मैंने अभी इसमें से शामिल कर दिया इन दोनों को कि बाय द टाइम प्याज का कलर हल्का सा बादामी रंग का हो तो अदरक लहसुन की बेहतरीन किस्म की इसमें खुशबू सेटल हो जाए। सो एक अदद बड़े साइज़ का प्याज था और एक खाने का चम्मच अदरक लहसुन। और हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे। ब्रेक से वापस आएंगे, ये सिलसिला चलता रहेगा। कहीं जाएगा, विल बी राइट बैक। बीफ एंड अनियन अज्जा। बीफ अंडरकट आधा किलो, प्याज 2 अदद, चिली गार्लिक सॉस 4 खाने के चमचे, ऑयस्टर सॉस 3 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। प्याज अदरक लहसुन हो गया फ्राई। अब इसमें आ जाती हैं एकदम हमला कर देंगे हम मसालों का, जिसमें सफ़ेद ज़ीरा 1 खाने का चम्मच, सूखा धनिया 1 खाने का चम्मच, लाल मिर्ची पाउडर 1 चाय का चम्मच, और इसमें कुटी लाल मिर्च भी आ रही है 1 चाय का चम्मच। दोनों का थोड़ा जायका मुख्तलिफ आपको फील होगा। हल्दी आ गई 1 चाय का चम्मच। ये सारी चीज़ें शामिल करने के बाद मसाला हल्का सा पकेगा। थोड़ा सा भी ज़्यादा पकाया जल गया तो फिर मेरी जिम्मेदारी नहीं, लिहाजा इसको कोशिश करेंगे हल्का सा फ्राई किया। अब इसमें शामिल कर देंगे हम ये टमाटर और थोड़ा सा इसको करेंगे फ्राई। इसकी थोड़ी सी ज़रा टमाटर नरम पड़ जाए, फिर इसमें कीमा आएगा वो फ्राई होगा और फिर आलू आ जाएंगे। और फिर इसको हम बग़ैर पानी मिलाए इसी में ही रख के बिल्कुल धीमी आंच पे 20-25 मिनट पकाएंगे और ये कीमा हो जाएगा तैयार, सिंपल आलू कीमा। और हरी मिर्च और हरा धनिया या आखिर में बिल्कुल शामिल करेंगे, अभी बिल्कुल भी शामिल नहीं करेंगे। तो टमाटर शामिल करने के बाद इसकी होगी थोड़ी सी भुनाई और इसको थोड़ा सा कवर कर देते हैं ताकि टमाटर जल्दी नरम पड़ जाए। और फिर हम इसके मज़ीद काम की तरफ आते हैं। नेक्स्ट वीक में हमारी जो फ़रा ने रिक्वेस्ट की थी वो कीमा भरे नान, लेकिन लाल आटे वाले, तो वो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में ट्यूसडे के दिन बनाएंगे। और नेक्स्ट वीक में भी हमने कोशिश की, और इन दिनों में जो रेसिपीज़ ऐसी मैं बना रहा हूँ जो बेसिकली आपको रमज़ान में हेल्प करेंगी, वो रेसिपीज़ की डिटेल में आपको बताते जा रहा हूँ। ख़ास तौर पे जिस तरह 4 इंग्रेडिएंट आज की ये रेसिपी, ये भी रमज़ान के हवाले से इस वजह से अच्छी है कि कुकिंग टाइम इनका कम है। मेरी कोशिश है कि रमज़ान में कम से कम टाइम आपका किचन में लगे। ऑल्दो मौसम कदरे बेहतर होगा पिछली गर्मियों के हिसाब से, जो जून जुलाई की जिन्होंने गर्मियों में रोज़े रखे हैं तो उनको तो अच्छी तरह पता है कि कितना तकलीफ दे होता है रोज़ा रखना और फिर उसके बाद सारा किचन का काम करना। लेकिन इस दफ़ा फरवरी 20-22 तारीख को एक्सपेक्टेड है, तो रोज़ा तो चांसेस हैं कि वो शदीद गर्मी नहीं होगी। मार्च में एंटर हो जाएगा, बट स्टिल इट विल बी मच बेटर देन। और जितना हम टाइम गुजरता जाता है पीछे आती जाएंगी तो इंशाल्लाह 3-4 साल के अंदर प्रॉपर सर्दियों में ही रोज़े हुआ करेंगे इंशाल्लाह। चलिए जी, टमाटर देखें थोड़ा सा नरम पड़ गया। अब इसमें हमने 1 पाव सिर्फ कीमा शामिल कर दिया बीफ का। आप चाहें तो इसमें मटन का कीमा भी शामिल कर सकते हैं और चिकन के साथ भी बना सकते हैं, लेकिन आलू कीमा जो है ये अमूमन बीफ के साथ ही इसका सही मज़ा आता है, और मटन तो है शदीद महंगा, तो इस वजह से बीफ कीमा जिंदाबाद। इसको थोड़ी सी बुनाई करेंगे हम पहले, और भुनने के बाद फिर इसमें थोड़ा सा नमक शामिल करेंगे, फिर आलू शामिल कर देंगे, और ये हमारा आलू कीमे की रेसिपी तो एक तरफ हो जाएगी। फिर हम आ जाएंगे हमारी क्विक रेसिपीज़ की तरफ जिनका कुकिंग टाइम बहुत कम है। और आलू कीमा भी मेरे ख्याल में रमज़ान में ख़ास तौर पर कीमा शहरी में लोग बहुत सारे खाते हैं। मेरे घर में आमतौर पर ज़्यादा शहरी में खाया जाता है कीमे को, और बना के रख देते हैं लोग। हमारे घर में भी ये होता है कि कीमा जो है 2-3 दिन बना पड़ा होता है, क्योंकि डेली इस्तेमाल होता है, डेली खाया जाता है।
या कम से कम दूसरे तीसरे दिन खाया जाता है। मतलब महीने में कम से कम 14-15 दिन तो कीमा होता ही होता है रमज़ान में। तो इस वजह से एक साथ बना देते हैं। आप भी अगर इसको एक साथ बना दें कोई मसला नहीं। असल में फ्रिज में जब आप इसको स्टोर करते हैं वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है कि आपने इसको स्टोर कैसे किया। प्रॉपर तरीके से स्टोर करेंगे तो फिर इसका आपको टेस्ट वगैरह जो है ये बेहतरीन रहेगा, टेस्ट इसका ख़राब नहीं होगा। कीमे को मैं तेज़ आंच पे थोड़ा सा और भूनूंगा और फिर हम इसमें आलू शामिल कर देंगे। ये आगे आलू तकरीबन 1 पाव कीमा है, आधा किलो आलू है और आलू का कटिंग साइज़ मेरे हिसाब से तो यही आता है। देखें, तो हमने 1 के 2 कर दिए। कुछ लोग इससे छोटा साइज़ करते हैं। मुझे आलू कीमे में जिस तरह आलू गोश्त का आलू होता है ऑलमोस्ट वही साइज़ का आलू मुझे इसमें भी पसंद है। बाकी आपकी अपनी चॉइस है, छोटा बड़ा इसको कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ये कीमा भुन गया और अब इसमें आ गए आलू और इसके बाद आ गया इसमें थोड़ा सा नमक बिल्कुल कम रखेंगे। नमक एंड में इसको एडजस्ट करेंगे और ये बेहतरीन किस्म का आलू कीमा हो जाएगा तैयार। इसको थोड़ा सा तेज़ आंच पे फिर भूनूंगा मैं और उसके बाद फिर इसको एक तरफ कर देंगे। ध्यान में रखिएगा पानी इसमें बिल्कुल शामिल नहीं कर रहा, ये आपकी अपनी चॉइस है। कुछ लोग पानी शामिल करते हैं, मुझे लगता है हम तो घर में बिल्कुल कीमे में पानी शामिल नहीं करते। टेस्ट इसका अच्छा आता है कंपैरेटिवली। तो इसको थोड़ा सा फ्राई किया और बस। अभी मैंने आपको बताया था, देखें क्वांटिटी इसकी, ये ऑलमोस्ट तकरीबन 4 लोग आराम से पेट भर के खा सकते हैं। इतना कीमा बन गया 1 पाव से। आलू की क्वांटिटी ज़्यादा बढ़ा दी, थोड़ा प्याज टमाटर ज़्यादा इस्तेमाल कर लें, ग्रेवी इसकी बढ़ जाएगी तो क्वांटिटी कॉस्ट वाइज ये काफ़ी सस्ता पड़ता है। ये कर दिया, कवर किया और ये आगे धीमी आंच। बस अब इसको हमने छोड़ दिया, इसको कुछ भी नहीं करना है। एंड में इसका नमक एडजस्ट करेंगे और गरम मसाला थोड़ा सा डलेगा पाउडर, हरी मिर्च और हरा धनिया, यानी ये 3 आइटम इसके रह गए हैं बस। हरी मिर्च, हरा धनिया और गरम मसाला ये एंड में डलेगा और सिर्फ थोड़ी सी इसकी फ्राइंग होगी। आंच मैंने इसकी बिल्कुल धीमी रखी हुई है, धीमी आंच पे आराम से पकता रहेगा। अगर नॉन स्टिक पैन नहीं है जिस तरह मेरे पास है तो फिर उसको बीच में एक आधे दफ़ा अपने चम्मच चलाने से पड़ेगा कि उसमें चूँकि पानी नहीं है और पानी ना होने की वजह से ये सेंटर में जहाँ पे फ्लेम आ रहा है यहाँ पे थोड़ा सा लगने का खर्चा है। मेरे पास नॉन स्टिक पैन है, मुझे कोई टेंशन नहीं है, ये बिल्कुल बेहतरीन तरीके से चलता जाएगा। तो इसको हम एक तरफ करते हैं और हमारा कीमे वाला काम तो आलू कीमे वाला काम तो कंप्लीट हो गया। हम आएंगे अब सबसे पहले इसके बीफ एंड अनियन की फ्राइड राइस की तरफ। फिर ये बीफ एंड अनियन और मिनटों में तैयार होगा। मैं आपको दिखाऊंगा कितनी जल्दी बनता है और इसका बेस्ट तरीका ये है कि इसको एंड में बिल्कुल बनाएं जब घर में पका रहे हो। तो ये चूँकि इसका कुकिंग टाइम इतना है नहीं, 5 मिनट के अंदर ये तैयार होगा, 5 मिनट के अंदर फ्राइड राइस है अगर कटिंग वगैरह सारी आपकी हुई है तो। और इसमें प्याज हमने जो इस्तेमाल कर रहे हैं बीफ एंड अनियन में, उसकी कटिंग मैं आपको दिखा दूँ जो मुझे समझ में आती है कि बेहतर रहेगी, और वो क्यूब कटिंग है। ये प्याज आ गया, इसको हमने इस तरह काटा और उसके बाद ये और ये बस 1 2। सो बेसिकली इस तरह के जब ये पकेगा तो ये सारे के सारे पीसेस खुल के इस तरह के हो जाएंगे। इस प्याज को भी काट देते हैं। बेसिकली आधा किलो बीफ का अंडर कट है और ये प्याज आ गए ये साइज़ में, थोड़े बड़े साइज़ के। बस ये आलू प्याज आ गया। अच्छा, अंडर कट जो है इसमें गोश्त डलेगा अंडर कट का, और कोई दूसरा गाय का गोश्त नहीं इस्तेमाल होगा। अगर टेंडरलॉइन नहीं है तो फिर आप इसको चिकन अनियन भी बना सकते हैं, यानी चिकन का गोश्त ले लें बोनलेस और वो इसमें इस्तेमाल करें। मैं जो कर रहा हूँ ये देखिए, इसको टेंडरलॉइन बोलते हैं या अंडरकट बोलते हैं, और ये सबसे बेहतरीन गोश्त होता है, जल्दी गलता है, मतलब कुकिंग टाइम इसका 5 मिनट है। ये वाहिद गाय का गोश्त ऐसा है जिसका कुकिंग टाइम इतना कम है। इसको हम स्लाइसिस में इस तरह काट लेंगे बस। सो ये करके, और इसका भी तरीका एक और आपको बता देते हैं, और वो ये कि पहले तो मैं स्लाइस को डायरेक्टली ऑयल में फ्राई कर रहा था, यानी इसको मैं फ्राई करता, प्याज डलता, सॉसेस डलते। लेकिन एक और तरीका भी इसका बड़ा बेहतरीन है कि इसको हम हल्का सा अगर मैदे से कोट करके और ड्यू ड्रॉप के ऑलिव पॉमेस ऑयल में फ्राई करते हैं तो वो भी बड़ा बेहतरीन तरीका है। तो मैं यहाँ जब तक बीफ के स्लाइसेस काटता हूँ, ये चीज़ एक एक करके। सो बीफ आधा किलो, लेकिन अंडरकट ध्यान में रखिएगा, या टेंडरलॉइन जिसको हम कहते हैं, या फिले, ये गोश्त ही वाहिद गोश्त है जो इस रेसिपी में चलेगा। ये ना मिले आपको तो फिर आप इसकी जगह इजीली चिकन ब्रेस्ट ले लें और उसके स्लाइस काट लें, वो ज़्यादा बेहतर ऑप्शन है आपके पास। ये काटते गए और मैं बल्कि मैदा मंगवा के
सिंपली इसको कोट करके थोड़ा सा फ्राई कर लूँगा, ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट आएगा। ये आ गया अंडरकट का एक और पीस, और इसको तिरछा मैं काट रहा हूँ, इसका टेक्सचर बड़ा अच्छा आएगा खाने के दौरान। ये काटते चले गए। और ये जहन में रखिएगा, अभी देखिए पट्ठा थोड़ा सा आया, इसको आपने निकाल देना है। उसकी वजह ये कि बिल्कुल भी नहीं गलेगा, और ये मुंह में आ गया तो फिर आपको काफ़ी प्रॉब्लम होगा। सो इसका बेहतर तरीका ये देखिए, ये पट्ठा इसमें से साफ़ कर लिया। ये चीज़ बस, इसके बाद सिंपली इसको भी स्लाइस कर लेते हैं। ये हो गया बस। चलिए जी, ये काम कंप्लीट। बीफ एंड अनियन का काम भी हो गया, और ब्रेक पे जब जाएंगे तो मैं मंगवा लूँगा थोड़ा सा आटा मैदा, और उसको मैं थोड़ा डीप फ्राई कर लूँगा, ज़्यादा मज़े का टेस्ट आएगा। यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा चम्मच चला दिया, देखिए पानी शामिल नहीं किया, बेहतरीन तरीके से। अब जितनी देर में आलू पकेगा उतनी देर में कीमा भी तैयार हो जाएगा। हम जा रहे हैं छोटी सी ब्रेक पे, वापस आते हैं, स्टार्ट करेंगे, कहीं जाएगा बिराट पैक। बीफ एंड अनियन अज्जा, बीफ अंडरकट आधा किलो, प्याज 2 अदद, चिली गार्लिक सॉस 4 खाने के चमचे, ऑयस्टर सॉस 3 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। वेलकम बैक, वेलकम बैक। अच्छा, आलू कीमा के पहले मैं आपको क्विक रिकैप दे दूं और दिखा भी दूं। ये देखें बेहतरीन किस्म का पकड़ा है, और आधा कप हमने ड्यू ड्रॉप का ऑलिव पॉमेस ऑयल लिया, उसमें शामिल किया 1 अदद बड़े साइज़ का प्याज स्लाइस किया हुआ, चॉप किया हुआ, ऑल अप टू यू। और इसके बाद हमने इसमें शामिल किया 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन, और फिर 1 चाय का चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, 1 चाय का चम्मच कुटी लाल मिर्च, 1 खाने का चम्मच सफ़ेद जीरा, सूखा धनिया, 1 चाय का चम्मच हल्दी, और इसको थोड़ी बुनाई की। फिर इसमें हमने शामिल कर दिया बीफ का कीमा 1 पाव, उसकी बुनाई की। फिर हमने इसमें आलू शामिल किए तकरीबन आधा किलो, और उसकी थोड़ी सी बुनाई की। हाँ, टमाटर भी शामिल किए 2 अदद स्लाइस किए हुए, वो हमने कीमे के साथ शामिल किए। तो उसकी बुनाई कीमे से पहले उसको थोड़ा भुना, नरम हो गया, फिर कीमा शामिल किया था, और फिर हमने इसको धीमी आंच पे पकने छोड़ दिया। पानी शामिल नहीं किया, जहन में रखिएगा, बिल्कुल धीमी आंच पे पक रहा है, देखें, और बेहतरीन पक रहा है। और विद इन आई थिंक 10 मोर मिनट्स जैसे आलू गलेंगे ये कीमा हो जाएगा तैयार। इसको तो हम एक तरफ कर देते हैं और बीफ की तरफ आ जाते हैं। जो बीफ एंड अनियन हम बना रहे हैं, मेरे लिए मसला ये कि मैंने इसको तैयार करके, और टाइम की घड़ी मेरे सामने बिल्कुल इतनी बड़ी लगी हुई है जो मुझे बता रही है कि अभी बहुत सारा टाइम है, इस वजह से मैं इसको डीप फ्राई कर रहा हूँ, अदरवाइज़ कोई ज़रूरत नहीं। मैदा शामिल किया सिंपली इसमें, बीफ के स्लाइसेस में, सिंपल बीफ है, ये स्लाइसेस इसमें डालते जाएंगे, और कुकिंग टाइम है इसका हार्डली 2 मिनट बस। एक पीस को अलग अलग से डाल के फैलाते जाएं, और ये चीज़ एक पीस को अलग अलग रखते जा रहे हैं, और इंडिविजुअल एक पीस को पलटेंगे भी। तो ये जहन में रखिएगा, ऐसे नहीं है इसको हमने मिक्स करके निकाल लेना है, हमने अलग अलग पीस को बिछाते जा रहे हैं, अलग अलग पीस अलग अलग टाइम पे पकेगा, और फिर अलग अलग निकालते जाएंगे। मैं इसकी थोड़ी जगह बना लूँ तो एक दफ़ा में ही फ्राई हो जाएगा। देखिए, इसको थोड़ा साइड पे किया, ये मैदान खाली हो गया। अब सिंपली स्लाइसेस लिए और ऐड करते गए। बस, नई जगह है अभी भी, सारे ही डाल देते हैं क्योंकि थोड़ा सा बीफ बचा हुआ है। ये हो गया। कुकिंग टाइम इसका ईच साइड 2 मिनट, बस 1-2 मिनट, दैट्स इट। और एक पीस को हमने इंडिविजुअली टर्न करना है। साथ में जो हमने बीफ कीमा रखा हुआ, आलू कीमा, इसमें भी चम्मच चलाते जाएंगे ताकि सेंटर में से कभी कभार इवन नॉन स्टिक पैन भी थोड़ा सा लग जाता है, वो उससे थोड़ा सा हमें बचना है। बस ये हो गया। वापस ढक्कन रखा, इसको आराम से पकने छोड़ देते हैं। यहाँ पे आ जाते हैं, और ये एक पीस को अभी देखता जाऊँगा, थोड़ी सा टाइम है इसमें, थोड़ा सा फ्राई हो जाए, फिर टर्न किया और निकाल लिया। और ये बीफ हमारा जैसी फ्राई हो गया, फिर हमारा टाइम बहुत क्विकली, यानी काम इतना कम होगा कि मिनटों में सारा तैयार हो जाएगा। मेन काम अभी हम सारा करने वाले। बीफ को देखें, एक अलग अलग पीस को इंडिविजुअली टर्न करना है, ध्यान में रखिएगा, ताकि कोई पीस ओवर कुक ना हो जाए और टर्न होने से ना रह जाए। और गाय का गोश्त बहुत सारे लोग अगर जिन्होंने अंडरकट या टेंडरलॉइन इस्तेमाल नहीं किया,
उनको शायद अजीब सा लगेगा कि यार ये 5 मिनट के अंदर गोश्त कैसे पक गया, 3-4 मिनट के अंदर। ये गोश्त है ही ऐसी, इसका कुकिंग टाइम हार्डली 3-4 मिनट है। ज़्यादा पकाएंगे ड्राई हो जाता है और थोड़ा ज़रा सख्त भी हो जाता है। तो इसका बेस्ट तरीका ये है कि इसको कम से कम पकाया जाए। अब ये पक गया, सिंपली हम जब डिश बनाएंगे इसको मिक्स करेंगे, इसको पकाएंगे नहीं। एक एक पीस को टर्न करते गए। ये हो गया सारा टर्न। बस थोड़ा सा 1-2 मिनट पकेगा, उतार लेंगे और ये बीफ जैसी फ्राई होकर आ गया। फिर बीफ एंड अनियन मिनटों में तैयार हो जाएगा, इट वोंट टेक लॉन्ग। और बीफ का सिर्फ मैं वेट कर रहा हूँ थोड़ा सा फ्राई हो जाए। अच्छा, इसके साथ जो हम वेजिटेबल फ्राइड राइस बना रहे हैं ये भी मिनटों में तैयार होगा। इसकी भी 4 अज्जा देखें, चावल आ गए, शिमला मिर्च, गाजर और गार्लिक, ये टोटल इसके इंग्रेडिएंट है। ये 4 अज्जा से ये बेहतरीन किस्म के फ्राइड राइस बन जाएंगे। इसको देखते जाते हैं, बस जो पीसेस होते जाते हैं निकालते जाते हैं। बस ये रहे। चलिए, टीमे को एक आध दफ़ा और चम्मच चला दिया। अच्छा, ब्रेक ले सकते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। बीफ हो गया तैयार। मैं बीफ को जब तक निकाल रहा हूँ, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आएंगे। सबसे पहले फ्राइड राइस बनेंगे और उसके फ़ौरन बाद ये बीफ एंड अनियन, और हो जाएगा आज का काम सारा रेडी। कहीं जगह भी रहता है। वेजिटेबल फ्राइड राइस, अज्जा उबले चावल 1 कप, शिमला मिर्च 1 अदद, गाजर 1 अदद, लहसुन 3 से 4 जवे। लीजिए, वापस आ गए और अब सबसे पहले बनाएंगे हम वेजिटेबल फ्राइड राइस। यह आ गया इसमें गार्लिक, थोड़ा सा 1 खाने का चम्मच, 1 चाय का चम्मच भी काफ़ी है। और इसको सबसे पहले थोड़ा सा फ्राई करेंगे। जैसे इसकी बड़ी मज़े की खुशबू आनी शुरू हो जाएगी, फ़ौरन सब्ज़ी आएगी, लेकिन सब्ज़ी को हम पकाएंगे नहीं है, सच मिक्स करेंगे थोड़ा सा। उसकी वजह ये कि अमूमन घरों में जब सब्ज़ियाँ फ्राइड राइस की बनती हैं, लोगों को लगता है कच्ची सब्ज़ी है, इसको पकाना बहुत ज़रूरी है। इसी में पक जाएगा, इसकी हीट में। इतनी छोटी साइज़ की कटी हुई है और बड़ी नाजुक सी सब्ज़ी है, इसका टाइम इतना ज़्यादा नहीं लगता। ये आगे इसमें गाजर, शिमला, और ये थोड़ा सा फ्राई करेंगे, हल्का सा। ये देखिए, लिटरली 15 सेकंड बस। इसके बाद फौरी तौर पे इसमें चावल शामिल हो जाएगा, नमक शामिल होगा, और ये जा वो जा, मिनटों में तैयार। तो इसको तेज़ आंच पे थोड़ा सा फ्राई किया। अब इसमें आ गए चावल, बॉयल्ड बासमती चावल, और साथ में आ गया नमक। कुछ लोग इसमें सोया सॉस भी शामिल करते हैं। आई डोंट लाइक इट। मुझे लगता है कि चावल ज़्यादा खूबसूरत लगते हैं और इतना ज़्यादा कोई फ्लेवर आता नहीं है सच, ख़ास तौर पे जो हमारे लोकल सोया सॉस हैं। तो ये देखें, चावल भी खूबसूरत लगते हैं और फ्राई बहुत देर तक नहीं करने। और चावल को ध्यान में रखिएगा, थोड़ा सा ज़रा कम बॉयल कीजिएगा, यानी हल्की सी कसर रखिएगा। ये फ्राइंग भी कुकिंग ही है, तो ये ना हो जाए कि ओवर कुक हो जाए। बस इसको थोड़ा सा फ्राई किया, तेज़ आंच, एंड दैट्स इट। ये हो गया तैयार बस। और ये देखें कलर कितना खूबसूरत आ रहा है चावलों का। और साथ में ये देखें, आ जाओ भाई कैमरा, ये देखें ना, शानदार चावल। कवर कर देते हैं इसको और फिर हम आ जाते हैं हमारी लास्ट रेसिपी की तरफ। इन द मीन टाइम यहाँ पे कीमा, आलू कीमा, ये बड़ा बेहतरीन पक रहा है। बस आलू, मतलब कीमा मेरे हिसाब से तकरीबन पक चुका है। आलू में स्लाइट कसर है, मैं इसको कहूँगा हार्डली 5 मिनट की। जैसे आलू पक गए, आलू कीमा तैयार हो जाएगा। आखिर में इसमें हमने हरी मिर्च और हरा धनिया और गरम मसाला पाउडर बिल्कुल लास्ट में ऐड करेंगे, ये बाद में आ जाते हैं। हम आ जाते हैं बीफ एंड अनियन की तरफ। और बीफ एंड अनियन की रेसिपी मिनटों में तैयार होगी, यानी इसको हमने सिर्फ टॉस करना है। बल्कि मेरे ख्याल में से मैं इसको अभी नहीं पकाऊंगा, क्योंकि इसमें कुकिंग है ही नहीं ना, ये बीफ पका हुआ है इसका। यानी इसका हमारा टोटल समझने के टाइम जो है वो 2 मिनट है, लिटरली 2 मिनट। 2 मिनट में हम सिर्फ ये बीफ इसमें शामिल करेंगे। प्याज पहले थोड़ा सा फ्राई करूंगा मैं, और प्याज को ये खुल भी जाएगा वैसे, लेकिन अगर आप हाथ से थोड़ा सा खोलना चाहते हैं तो खोल भी सकते हैं इस तरह, ये बस। और फिर हमने सिंपली इसको कर देना है फ्राई। तो इसको टाइम कम है तो मैं इसको बिल्कुल लास्ट में ही रखूँगा, ज़्यादा टाइम इसको लगेगा नहीं। फ्राइड राइस था, वो भी आपने देखा कि 2-3 मिनट की फ्राइंग हुई, चावल तैयार हो गए।
कीमा यहाँ पे पक रहा है। कीमा जैसी ही आलू थोड़ी सी और कसर इसमें है बस मेरे हिसाब से, बल्कि तकरीबन हो ही गए। तो इसको हमने मिक्स किया। मैं इसमें गरम मसाला पाउडर आखिर में शामिल कर रहा हूँ, 1 चाय का चम्मच, और इसको मिक्स किया। और आखिर में इसमें आ गया हरी मिर्च स्लाइस की हुई। इसका इस स्टेज पे बड़ा मज़े का जायका आता है, खुशबू, रंगत, हर लिहाज से आपको हरी मिर्च बिल्कुल एंड में ही शामिल करनी चाहिए। तो मैंने इसमें शामिल कर दी और मैं इसको वापस कवर कर रहा हूँ। धनिया हम बिल्कुल एंड में शामिल करेंगे, धनिया अभी बिल्कुल नहीं, क्योंकि धनिया फ़ौरन नरम पड़ जाता है और फ़ौरन अपना फ्लेवर छोड़ता है, और जब उस टाइम फ्लेवर छोड़ता है तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है बनिस्बत ये कि उसी में कीमा पड़ा रहे। तो मैं इसको एंड तक रख दूँगा। ये काम हमारा हो गया कंप्लीट सारा। ये हमारा बीफ एंड अनियन का सारा काम आ गया। अगेन बीफ को हमने फ्राई कर लिया था, लिहाजा इसका कुकिंग टाइम है ही नहीं है। ऑलमोस्ट 2 मिनट के अंदर अंदर पहले हम सिर्फ अनियन को फ्राई करेंगे। दोनों सॉसेस, ऑयस्टर सॉस, चिली गार्लिक सॉस और बीफ मिक्स हो जाएगा और ये बीफ एंड अनियन हो जाएगा तैयार। क्या बीफ एंड अनियन अज्जा: बीफ अंडरकट आधा किलो, प्याज 2 अदद, चिली गार्लिक सॉस 4 खाने के चमचे, ऑयस्टर सॉस 3 खाने के चमचे, नमक हस्बे जायका। तरकीब: बीफ अंडरकट को बारीक पार्चों में काट लें। एक पैन में तेल गर्म करके पार्चों को फ्राई करें। अब प्याज, चिली गार्लिक सॉस, ऑयस्टर सॉस और नमक डालकर अच्छी तरह पका लें। मज़ेदार बीफ एंड अनियन तैयार है। वेजिटेबल फ्राइड राइस अज्जा: उबले चावल 1 कप, शिमला मिर्च 1 अदद, गाजर 1 अदद, लहसुन 3 से 4 जवे। तरकीब: फ्राइड राइस बनाने के लिए शिमला मिर्च और गाजर को क्यूब्स में काटें। लहसुन के जवे बारीक काट लें। एक पैन में तेल गर्म करके लहसुन फ्राई करें। अब उबले चावल और कटी सब्जियां शामिल करके अच्छी तरह पका लें। तैयार होने पर डिश में निकालकर बीफ एंड अनियन के साथ सर्व करें। ले जी वापस आ गए। और एक तो आ गया हमारा आलू कीमा, बेहतरीन किस्म का, बेहतरीन, ये देखिए। और ये आ गया हमारे वेजिटेबल फ्राइड राइस। और इसके बाद अब हमारा लास्ट आइटम ये रह गया बीफ एंड अनियंस। आप देखिएगा कितनी देर में तैयार हो रहा है। पैन खूब गर्म कर लें। ये लीजिए, ये ऑयल जैसी गर्म हुआ। सबसे पहला काम, इसमें आ गए प्याज, और इसको हमने थोड़ा सा इतना फ्राई करेंगे और कि प्याज ये खुल भी जाए। बस इसको मिक्स किया। ये मिक्सिंग के दौरान सारा खुलता जाएगा। अब इसमें ऐड कर देंगे बीफ, और चूँकि पका हुआ है मुकम्मल तौर पे, इसको ज़्यादा हमने पकाना भी नहीं है, सिर्फ गरम करना है, समझे। ओह, ये रहे प्याज की बड़ी मज़े की इसकी खुशबू आ रही है। तो इसको थोड़ा सा फ्राई किया तेज़ आंच, और अब एकदम इसमें हम शामिल कर देंगे हमारा चिली गार्लिक सॉस, और ये आ गया ऑयस्टर सॉस। बस अच्छा, नमक मैं शामिल नहीं कर रहा, उसकी वजह यह है कि ऑयस्टर सॉस में बहुत नमक है और आपको ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। तो अब इसको हमने सिंपली टॉस करना है ताकि कम्प्लीटली इसको कोट कर जाए। बस इतनी सी इसको हमने फ्राइंग करनी है, बहुत ज़्यादा इसको पकाना भी नहीं है। थोड़ा सा मिक्स किया ताकि ऑयस्टर सॉस और चिली गार्लिक सॉस को कोट कर जाए, और ये हमारा बीफ एंड अनियन तैयार। सिंपल, देखा ना कितनी देर लगी, हार्डली 2 मिनट्स, और ज़्यादा पकाना भी नहीं है इसको। ये आ गया बीफ एंड अनियंस। अच्छा, ये सिंपल रेसिपी है अनियंस के साथ। आप चाहें इसमें शिमला मिर्च भी शामिल कर सकते हैं, गाजर भी शामिल कर सकते हैं, थोड़ा इसको कॉस्ट इफेक्टिव बनाने के लिए भी और जायके के लिए भी। इट्स नॉट अ मस्ट कि बीफ एंड अनियन है तो मैंने कहा बीफ एंड अनियन, तो आप भी बीफ एंड अनियन बनाएं। आप इसमें अपने हिसाब से मशरूम से ऐड कर सकते हैं, ड्यू ड्रॉप के, साथ में शिमला मिर्च, साथ में गाजर, बीन्स शामिल कर सकते हैं, चाइनीज़ कैबेज शामिल कर सकते हैं। ऑल अप टू यू। ये चीज़ हो गई। बस चलें, ये हो गई सारी की सारी आज रेसिपीज़ तैयार। नेक्स्ट वीक इंशाल्लाह बड़ा हैपनिंग वीक है, और मेरी कोशिश ये है कि प्री रमज़ान जो रेसिपीज़ थी, साथ साथ जो भी रेसिपीज़ मैं बना रहा हूँ आपको उनके बारे में भी गाइड करता जा रहा हूँ कि वो भी आप इनको रमज़ान सेंट्रिक रख सकते हैं, यानी रमज़ान के हवाले से इम्पॉर्टेंट रेसिपीज़ बना सकते हैं। ये आ गई यहाँ पे, ये आ गया आलू कीमा। और टाइम आपके पास कितना है? चलें, मेरे ख्याल में से साइन ऑफ करते हैं।
काम बहुत कर लिया आपसे लेते जा तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक यानी पीर वाले दिन दोबारा मुलाकात होगी। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों, घर वालों सबका ख्याल रखिए, वीकेंड एंजॉय कीजिए और खुदा के वास्ते ये ट्रैवलिंग थोड़ी ना कीजिए, अखबार पढ़ लीजिए, इन्फॉर्मेशन ले लीजिए। कागा नारान तो खैर सारा बंद है, स्वात इस जगहों में भी बहुत शदीद बर्फबारी हुई है। मरी तो सबसे इंपॉर्टेंट जगह जो लोग जाते हैं मरी, और या कराची से जो कोयटा है, इन इलाकों जा रहे हैं, पहले 100% इन्फॉर्मेशन ले लें। बेहतर होगा कि ना ट्रैवल करें, तो ताकि खामखा छुट्टियों पे जा रहे हैं आपकी सारी छुट्टियां गारत ना हो जाए। अंटिल देन, अल्लाह हाफिज़।